हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास विषय के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिएगा, जिससे कि आपका यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा इलाका था जिसका नाम था यूरोप। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। हर राज्य पर अलग अलग राजा राज करता था। उन दिनों लोग सोचते थे कि राजा ही भगवान होता है। राजा बोले तो कानून है, राजा खुश तो सब खुश, वरना सजा। जनता मेहनत करती थी, टैक्स भी देती थी, लेकिन ना उनकी कोई आवाज थी और ना ही कोई हक। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस की गूंज 1789। एक दिन फ्रांस नाम के देश में जनता बोली थी, हम गुलाम नहीं हैं, इंसान हैं। उन्होंने राजा को हटा दिया और कह दिया कि अब देश राजा का नहीं है, जनता का होगा। बस यहीं से शुरू हुई राष्ट्रवाद की चिंगारी। इसके बाद अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। ये राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। आपने पाठ का नाम या फिर कहीं पर सुना तो होगा ही राष्ट्रवाद। इसी को ही समझ लेते हैं। जैसे एक स्कूल में सब बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, वैसे ही लोग सोचने लगे थे कि हम एक जैसे हैं, हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास सब एक है, तो हमें भी एक देश में रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन। ये हीरो था या फिर विलेन, इसके बारे में जानते हैं। फ्रांस में एक नेता हुआ था नेपोलियन। वो बहुत ही होशियार था। उसने पूरे यूरोप में फैलकर कई देश जीते भी थे। उसने कानून भी बनाए, सबको बराबरी दी थी, लेकिन खुद राजा बन बैठा। उससे लोग बोले थे, हमें कोई नया राजा नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का देश और पहचान चाहिए। धीरे धीरे 1830 से 1848 का समय आया था। अब यूरोप के हर कोने में लोग बोल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। हर जगह आंदोलन, विरोध और क्रांति होने लगी थी। लोगों को अब अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपने झंडे से प्यार हो गया था। तभी इटली की कहानी सामने आती है 1861 की। इटली एक ऐसा देश था जो 7 टुकड़ों में बटा था। हर टुकड़े का अपना राजा था। 3 बहादुर लोग आए थे, मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर। मेजनी बोला, हम सब इटली वाले हैं। गैरीबाल्डी तलवार लेकर लड़ने लगा था और काबूर ने दिमाग से उसको सबको जोड़ा था। और इन तीनों ने ही ऐसे एक देश बना दिया था जिसका नाम था इटली। इटली एक झंडा एक देश, ये इनका क्या था, नारा था। काबूर ने दिमाग से सबको जोड़ा भी था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद जर्मनी की कहानी सामने आई 1871 की। जर्मनी 39 टुकड़ों में था। जिस प्रकार अभी हमने देखा था कि इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 टुकड़ों में, उसी प्रकार जर्मनी 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। उसने कहा था, किसने कहा था, बिस्मार्क नाम के एक व्यक्ति ने। वो एक चालाक नेता था। उसने कह दिया था कि युद्ध के बिना एकता नहीं आएगी, यानी कि जब तक हम युद्ध को नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा देश क्या नहीं होगा, एक लोकतंत्र कभी भी नहीं बन पाएगा, यानी कि हम एकत्रित कभी नहीं हो पाएंगे। उसने 3 युद्ध किए थे। उन 3 युद्धों को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही फिलहाल याद करते हैं कि 3 युद्ध किए थे और जर्मनी को एक नया देश बना दिया गया था। अब क्या हुआ, लोगों के अपने देश पर गर्व होने लगा। हर कोई बोला, मेरा देश सबसे अच्छा, मेरा देश सबसे अच्छा। लेकिन किसी की नजर लग गई। धीरे धीरे ये गर्व क्या बन गया था, घमंड बन गया था। और इसी से युद्ध और नफरत शुरू हो गई थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जब जनता जागती है तो राजा की गद्दी हिल जाती है। जब लोग एक हो जाते हैं तो नया राष्ट्र बनता है और यह तय है। लेकिन अगर एकता में अहंकार आ जाए तो समझ जाइएगा युद्ध होना तय है। अब हम ये मैंने पूरा सारा एक सारांश बताया था कहानी के रूप में। इसका 2 लाइन में एक अर्थ निकाल देते हैं। यूरोप में जनता ने राजाओं से आज़ादी लेकर अपने राष्ट्र बनाए थे और यही था राष्ट्रवाद का उदय। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे को वीडियो को देखते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए।